बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में यूनिट नंबर 5 है सेट्स। इसमें पहले एक्सरसाइज में हमारे पास चंद टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है सेट। सेट कैसे कहते हैं, यह डिफिनीशन है सेट की। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। एक सही तरह से मालूम मजमुआ ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वाज़ेह चीज़ों का, इस कार्ड उसे हम कहते हैं ए सेट। सही तौर पर मालूम वाज़ेह चीज़ों का मजमुआ ये सेट कहलाता है। ये सेट की डिफिनीशन है। इसमें ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ये चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझें। वेल डिफाइंड इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। ये इस सेट के एलिमेंट्स की खूबी है। विच आर क्लियरली डिफाइंड, जो कि वाज़ेह तौर पर डिफ़ाइंड किए गए हों, वो समझे जा सकते हों। एंड देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, और कोई शक ना हो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कोई शक ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट है। डिस्टिंक्ट क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन ए सेट मस्ट बी यूनिक एंड डिफरेंट, एक दूसरे से जुदा और मुख्तलिफ हो। एंड नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, और सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक चीज़ आप दो मरतबा नहीं लिख सकते। तो ये डिस्टिंक्ट की मीनिंग में आता है। इस पहले सवाल में जो पहला सेट है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितनी क्लासेस हैं? ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4, 5। तो ये वेल डिफाइंड होते हैं हर एक स्कूल में। प्राइमरी स्कूल है तो उसमें 5th तक, और हाई स्कूल है तो इसमें 10 तक, 6 से लेकर 10 तक, और अगर हायर सेकेंडरी है तो वहाँ पर 12 तक क्लासेस होंगी, ग्रेड्स होंगी। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये हम टिक मार्क कर देते हैं कि ये ए सेट वेल डिफाइंड सेट है। द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स, वो गेम्स जिसमें इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि एक आदमी हॉकी को पसंद करता है, वो लिख देगा अपने लिए हॉकी। दूसरा पसंद नहीं करता तो वो नहीं लिखेगा। एक बंदे को क्रिकेट पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। तो इंटरेस्टिंग गेम्स ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों के दारुल खिलाफा, तो ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, हर एक के अपने अपने कैपिटल्स हैं। 4 सूबे अगर आप कहें तो चारों के अपने अपने कैपिटल्स हैं। जिस तरह पंजाब का लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है, सिंध का कराची है, और बलूचिस्तान का क्वेटा है। तो ये आप लिख सकते हैं एक सेट में, और इसे हम कहते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि इसमें सारे हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में ज़हीन स्टूडेंट्स, तो ये क्लास में होते हैं ऐसे तलबा जो ज़हीन होते हैं। तादाद पर मैटर करता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 या 2। तो इसे हम सेट की सूरत में इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ ईजी क्वेश्चंस इन दी एग्ज़ाम, इम्तिहान में आसान सवालात का एक सेट। तो ये वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि एक तालिब इल्म जो कि स्टडी नहीं करता, उसके लिए हर क्वेश्चन फिर डिफ़िकल्ट होता है, और वो तालिब इल्म जो स्टडी करता है उसके लिए हर एक क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन इजी होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए ये जुदा जुदा होते हैं। ये वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ बिग एनिमल्स, हम बड़े बड़े जानवर लेते हैं और इनको सेट में लेते हैं। तो कितने बड़े, ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें साइज़ बयान नहीं की गई है जानवरों की, इसलिए हम इसे सेट नहीं दे सकते। क्योंकि इसमें हम फिर सोचेंगे कि कितने बड़े एनिमल्स की बात हो रही है, हाथी की बात हो रही है, ज़राफ़ा, शेर, चूहा। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे सेट नहीं कह सकते। तो ये सेट नहीं है।
द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़राए आज़म के नामों का सेट। तो ये हम लिख सकते हैं लियाकत अली ख़ान से लेकर अनवारुल हक तक जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गुज़रे हैं वो हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं इनके नाम। तो ये वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स इन द स्काई, स्मॉल बर्ड्स कितने स्मॉल, तो हमें ये बयान नहीं किया गया कि ये कितने स्मॉल बर्ड्स की बात हो रही है, कि साइज़ कितना है इसका, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के दरमियान इवन नंबर्स इनका सेट। तो 1 के बाद इवन नंबर है 2, 4 और इसके बाद इवन नंबर्स नहीं बचते, तो 2 और 4 को हम सेट के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट है। प्लस माइनस इनके सेट्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल वाज़ेह हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट फिर नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुदा, यूनिक। तो ये प्लस रिपीट हुआ है इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड सेट है, बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये दोनों शराइत है एक सेट के लिए। तो अगर हम वेल डिफाइंड सेट की बात करें तो बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट की बात करें यहाँ पर सिर्फ वेल डिफाइंड की बात हो रही है तो ये वेल डिफाइंड है। 1, 3, 5, 7 ये भी बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आड नंबर्स हैं यहाँ पर, द फर्स्ट 4 आड नंबर्स, ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये हर एक दूसरे से जुदा है और हम हर एक के बारे में बता सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ ड्यूरेबल टेबल्स, ऐसी मेज़ें जो पायदार हो। तो साइज़ कितना है ये भी बताया नहीं गया है, कौन सी कंपनी का है तो ये भी बताया नहीं गया है, तो इसलिए हम इसमें बहुत सारी मेज़ें लिख सकते हैं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए ये एम्बिगुअस है, इसमें बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। सेट ऑफ नाइस पीपल इन दी नाइबरहुड, पड़ोस में जो अच्छे लोग होते हैं उनको सेट के अंदर लिख के, तो ये हर एक के लिए जुदा जुदा होगा। कोई दो बंदों से एक ही महल्ले में रहने वाले को से पूछे कि आप अपने महल्ले के अंदर अच्छे लोगों नामों की एक लिस्ट बनाए, उसे सेट के अंदर लिख के, तो वो सेट मुख्तलिफ होंगे। एक आदमी दूसरे के लिए नाइस होगा, दूसरे के लिए वही आदमी बहुत बुरा होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन ए टाउन, एक कस्बे में खूबसूरत लोगों का एक सेट, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। खूबसूरत ये रंग के एतबार से भी हो सकती हैं, अखलाक के एतबार से भी हो सकती है, डिफरेंट ओपिनियंस इसमें आ जाते हैं, वेल डिफाइंड नहीं है। एम्बिग्विटी है यहाँ पर, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू दैट सेट, हर एक मेंबर एक सेट का उसकी मलकियत होती है। द सिंबल बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंग्स टू कहेंगे, इज़ यूज्ड to show that an element belongs to the set. For example, A has 10, 15, 20 and 35 as elements. A के अंदर इतने एलिमेंट्स है, 10 है, 15 है, 20 है, 35 है। हम क्या कहते हैं, 10 इस सेट A के अंदर है। 10 belongs to A, 10 पाया जाता है इस A में, बिल्कुल पाया जाता है। We read it as 10 belongs to set A, or 10 is an element or member of a set A. इस तरह हम ये भी कह सकते हैं 15 also belongs, 15 belongs to A, 20 belongs to A, 35 belongs to A। ऐसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर बिलोंग नहीं करता, जिस तरह यहाँ पर 12 नहीं है, तो हम कह सकते हैं 12 does not belong to। तो does not के लिए फिर इस belong to के सिंबल पर एक क्रॉस, एक निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर ये है does not belong to, और ये डज़ नॉट बिलोंग टू के लिए सिंबल हैं। ये बिलोंग टू और डज़ नॉट बिलोंग टू के बारे में यहाँ पर है 4 सवालात। लिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, इस तरह ये लिखा गया है। 1 बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए यहाँ पर होना चाहिए, 1 इस ए में शामिल है, तो आप इस तरह फिर लिख सकते हैं इसके लिए
3 बिलोंग्स टू ए, इसी तरह 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए और 9 बिलोंग्स टू ए। तो ये आप लिखेंगे इस सेट के लिए। इसके लिए आप लिखें ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सी बिलोंग्स टू बी, डी बिलोंग्स टू बी, ई बिलोंग्स टू बी। तो ये आप लिख के, ये बहुत ही इजी है। ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सेट बी, सी बिलोंग्स टू सेट बी, इसी तरह ये सारे आप लिखें। एस बिलोंग्स टू सी, टी बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, आर बिलोंग्स टू सी, ये आप लिख के। एस बिलोंग्स टू सी, इसी तरह टी बिलोंग्स टू सी और ए बिलोंग्स टू सी, इसी तरह लास्ट में आर बिलोंग्स टू सी। मंडे बिलोंग्स टू सेट डी, वेंसडे बिलोंग्स टू सेट डी, फ्राइडे बिलोंग्स टू सेट डी। बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल आप दरमियान में लगाएं और सेट लिखना नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है। चिप्स बिलोंग्स टू ई, कुकीज़ बिलोंग्स टू ई, बर्गर्स बिलोंग्स टू ई, फ्राइज बिलोंग्स टू ई। मुँह में पानी आ गया है यहाँ पर। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। पार्ट नंबर ए है यहाँ पर 5, इस सेट में अगर शामिल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे शामिल है, इसलिए हम लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू 1 4 5। 10 बिलोंग्स टू दिस सेट आर नॉट सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स ये होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर 10 मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं 10 बिलोंग्स टू दिस सेट। अब बात हो रही है यू। यू इस सेट में शामिल है, ए आई ओ ई यू, यस यू इसमें शामिल है, तो हम कह सकते हैं यू इस सेट में शामिल है। टाइगर सेट ऑफ बर्ड्स, टाइगर चूँकि ये जानवर होता है, परिंदा नहीं होता, इसलिए सेट ऑफ बर्ड्स में ये नहीं आ सकता। डस नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ बर्ड्स। जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल में महीनों के नामों का सेट, तो इसमें जनवरी आता है, इसलिए हम कह सकते हैं जनवरी बिलोंग्स टू दिस सेट। अब क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के। 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W। होल नंबर्स यहाँ पर बात हो रही है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5, तो 4 इसका एलिमेंट, हमने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। 4 इज़ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ये लिख लिया। 4 belongs to whole number या 4 is an element of set W। 4 is an element of set P। तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं, 4 belongs to P। इसी तरह 0 is not the element of natural numbers। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इनमें शामिल नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 होल नंबर्स का खासा है। 0 is not an element ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N। तो ये है इसके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 5, इफ़ A इज इक्वल टू 1 3 5 7 11, B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर इनके बारे में अगर सच हो तो ट्रू, अगर फॉल्स हो, झूठ हो, गलत हो तो फॉल्स लिख के। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इस ए सेट में शामिल है, यस इसमें शामिल है, इसलिए हम ट्रू लिख सकते हैं, ये सही बात बयान की गई है। 5 डज नॉट बिलोंग टू बी, 5 बी में शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 11 बिलोंग्स टू ए, 11 ए सेट में शामिल है, बिल्कुल शामिल है। 0 डज नॉट बिलोंग टू बी, 0 बी में शामिल नहीं है, ये भी सही बात कह रहे हैं। 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, 0 ए में शामिल नहीं है, ये भी सही बात कह रहे हैं। 4 डज नॉट बिलोंग टू बी, 4 है यहाँ पर और वो कह रहे हैं नहीं है, तो ये गलत बात है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। 11 बिलोंग्स टू बी, 11 बी में शामिल है, कहाँ पर है, बी में शामिल नहीं है, ए में शामिल। 11 इस सेट बी में शामिल नहीं है और वो कह रहे हैं 11 इसमें शामिल है, झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये F। 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 ए में शामिल नहीं है, बिल्कुल शामिल नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
12 डज़ नॉट बिलोंग टू बी, बी में 12 शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 10 तक है यहाँ पर, तो ये भी ट्रू है। 7 बिलोंग्स टू ए, 7 ए में शामिल है, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। राइट द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इनके अंदर नंबर्स, तो हम क्या लिखते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 7। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू इज 5, तो हम इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू इज इक्वल टू 5। यह है कार्डिनलिटी इसकी। कार्डिनलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5, इसे इस तरह भी बोल सकते हैं। n के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली एक सेट है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट n इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कुछ नहीं है, मीन 0। कार्डिनलिटी इस n सेट की 0 है। के सेट है मैथ्स, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट के इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 2 4 6, इसके अंदर तादाद है 3, तो हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट आर इज इक्वल टू 3। एस सेट में है 4 एलिमेंट्स, तो हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पी सेट में भी यही काम है, कार्डिनलिटी ऑफ पी सेट इज इक्वल टू 5 है यहाँ पर। जहाँ पर है ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई इज इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज 5.1 के सलूशन में। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।